हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जो चाइना है वो एक लौता ऐसा देश है जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है, और हर कंट्री को चाइना से ही ये प्रोडक्शन जो होता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लेकिन चाइना ये उस टाइम पे बोल रहा था कि वो अब इन मिनरल्स का प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो उस टाइम पे अपडेट ये थी, लेकिन आज की अपडेट ये है कि राजस्थान में हमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो मिले हैं और उनका ऑक्शन जल्दी ही होगा। 17 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका ऑक्शन किया जाएगा, जो कि हमें बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाइना है वो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस इस चीज़ पे लगा रहा था, उसके बहुत ज़्यादा नाटक थे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। लेकिन अब जो राजस्थान में हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं ये पूरी तरह से गेम पलट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पूरी तरह से गेम पलटा जा सकता है। तो रेयर मेटल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स वो क्या होते हैं। तो ये एक ग्रुप होता है जिसमें कि 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स, मतलब कि 17 केमिकली एक जैसे मेटल्स होते हैं और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब राजस्थान में क्या हुआ है कि जीएसआई और डीएई, जीएसआई का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डीएई का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन्होंने राजस्थान में ये मिनरल्स जो है इनको डिस्कवर किया है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर हुए हैं, पहला बलोत्रा और दूसरा जालौर। और ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा एरिया जो भी है ये वेस्टर्न राजस्थान है। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं उनमें रेयर अर्थ डिपॉजिट है। अब आप सोचेंगे कि रेयर अर्थ डिपॉजिट है मिनरल्स में, तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। पहले जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें मिनरल्स मिलते हैं और उन मिनरल्स में से हमें रेयर अर्थ डिपॉजिट मिलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस तरह से होता है, ये नहीं कि हमें डायरेक्टली रेयर अर्थ डिपॉजिट्स मिल जाए। हम पहले मिनरल्स मिलते हैं और उसके बाद हमें उससे रेयर अर्थ डिपॉजिट मिलते हैं। अब हम सोचेंगे कि हमारे पास ये है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है जिसके पास रेयर अर्थ डिपॉजिट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि अभी तक ये अनएक्सप्लोर्ड है, अनयूटिलाइज्ड है। यानी कि अभी मतलब हमारे पास है लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह से खोज नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ है नहीं, मशीन्स है नहीं जिनकी वजह से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऑक्शन जो हो रहा है वो किन चीज़ों का हो रहा है। तो ऑक्शन जो हो रहा है वो इन चीज़ों का हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उसमें नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस के अंदर उसमें 17 मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है, और 2025 के एंड तक ये पूरा का पूरा ऑक्शन खत्म हो जाएगा। और ये सब होगा कंपोजिट लाइसेंस के अंदर। अब कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है कि एक्सप्लोरिंग, माइनिंग और प्रोडक्शन तीनों एक ही ऑक्शन के अंदर आएंगे, तीनों के लिए अलग अलग से ऑक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो एक्सप्लोर करेगा वही माइन करेगा और वही उसका प्रोडक्शन करेगा। इन तीनों चीज़ों के लिए अलग से ऑक्शंस नहीं होंगे, ये एक ही ऑक्शन के अंदर रहेगा। अब इससे क्या होता है कि अगर एक ही ऑक्शन के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें आ जाएं तो उससे क्या होता है कि ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। अब पहले भी ऐसा हो चुका है जिसमें से 15 में से 10 ब्लॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए थे, जिनमें से थोड़े बहुत जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं, और बचे हुए जितने भी ब्लॉक्स हैं वो अभी अलॉट होंगे, मतलब कि उनका ऑक्शन अभी बचा हुआ है। अब अगर हम देखें तो ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है, इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि इसका प्रोडक्शन करता है। हर कंट्री चाइना से ही इसको एक्सपोर्ट करवाती है। तो सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि इस चीज़ को डाइवर्सिफाई किया जाए, और अगर ये चीज़ इंडिया को मिल जाती है
तो उससे हमें ईवी इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सिस्टम, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर इंडिया इसका ग्लोबली ट्रेड करने लग जाए तो उससे बड़ी बात तो क्या ही होगी। उससे इंडिया को एक से मिल जाएगा, वो अपनी बात ग्लोबली रख सकता है, ग्लोबल चेन में वो शामिल हो जाएगा, अपनी बात रख सकता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एआई और मशीन लर्निंग जो है उसका यूज़ किया जाएगा इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जहाँ पर ठीक जगह पर मिनरल है हम वहीं पर माइनिंग करेंगे और उसे पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो एआई, मशीन लर्निंग और ये जो ड्रोन्स, इन सब चीज़ों का जो यूज़ हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट बचेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारा खतरा जो है वो कम होगा, यानी कि जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहेगा। अब अगर हम इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता मिलेगा, जिससे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हमारा बढ़ जाएगा तो जो ये ईवीज़ हैं, ये बैटरीज़ हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम बाहर दे सकते हैं, जैसे कि चाइना करता है। उससे हम ग्लोबली, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हम ग्लोबली जब ट्रेड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तीसरी चीज़ कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ पे। और चौथी चीज़ ये है कि इससे रीजनल ग्रोथ होगी। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि राजस्थान में ये मिनरल्स मिले हैं, तो क्या पता कल के दिन राजस्थान का वो इलाका, वहाँ पर एक मिनरल टेक हब बन जाए वो, इससे रीजनल ग्रोथ होगी। तो आप देखेंगे तो इन मिनरल्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कल के दिन ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नए अपडेट के साथ।